विपाशा, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर एंड इट्स सो गुड टू सी यू बैक एंड ट्रेलर लोगों को बहुत पसंद आ रहा है एंड ऑब्वियसली आपकी केमिस्ट्री भी बहुत पसंद आ रही है। सो आई वांट टू नो कि इतने साल क्यों लगे आपको एक प्रोजेक्ट में आने में? वी वर वेटिंग फॉर सो लॉन्ग, व्हाई डिड यू टेक सो लॉन्ग? Well, I had to satisfy the other side of Bipasha, who wanted to relax and enjoy her life. And बहुत छोटी उम्र से मैं काम कर रही हूँ, 15 साल की उम्र से, और उसके बाद 19 से मैं एक्टिंग कर रही हूँ. तो आई थिंक आई डिजर्व दिस ब्रेक एंड टू एंजॉय माई लाइफ. पूरी जिंदगी बीत जाने के बाद आपको एंजॉय नहीं करना चाहिए, साइमल्टेनियसली काम करते करते आपको एंजॉय करना चाहिए. पर मैंने लाइफ में सिर्फ काम ही किया है. तो आफ्टर माय वेडिंग आई हैड डिसाइडेड कि मैं थोड़ा सा वक्त लूंगी अपने लिए, टू मेक अ गुड फाउंडेशन फॉर माय विद माय पार्टनर. और मैं अपना बहुत सारा वक्त अपने मम्मी पापा के साथ बिताना चाहती थी, जो मैं कभी भी कर नहीं पाई थी. तो फैमिली के साथ बहुत वक्त बिताया, बहुत अच्छा लगा, कोई भी रिग्रेट्स नहीं है. और अब मैं तैयार हूँ काम करने के लिए. जी, एंड टचवुड आप बहुत खुश लगती जब भी हम आपका सोशल मीडिया देखते हैं. यू लुक लाइक अ रियली हैप्पी एंड एट पीस. मतलब आपको लगता है यू हैव पीस ऑफ माइंड एंड दैट्स व्हाट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट इन दिस वर्ल्ड एट द एंड. Absolutely, absolutely. जी. At the end of the day, it's one life. You have to do what makes you happy. जी, जब आपने अलोन में करण के साथ काम किया था एंड अभी जब आपने काम किया, तो क्या डिफरेंस लगा आपको एज़ एन एक्टर? उनमें कितना चेंज आया है? हाउ डिड यू सी हिम ग्रो? व्हाट आर द चेंजेस? Well, in terms of the choice of character, it's very different from Alone. Um, this particular character, Aditya Dhanraj, has multi layers, and Karan is an extremely good actor, and he's been acting also for a very long time. The mediums have been different, but acting is acting. An actor is an actor, and he's a very fine actor. Change in the sense, चेंज हमारे रिलेशनशिप में था. तो पहला इंप्रेशन क्या था जब आप उनसे मिली थी पहली बार? अलोन में जी. वेल अलोन में मिलके मुझे लगा था वो इज वेरी गुड लुकिंग एक्टर. और मैंने उनका काम उतना देखा नहीं था, पर मुझे पता था कि वो बहुत ही पॉपुलर हैं, उनकी फैन फॉलोइंग बहुत स्ट्रांग है. एंड जब मैंने काम किया उनके साथ, सो ही केम अक्रॉस वेरी वेरी, like you knew that the camera loves him. He's connected with the camera, very gifted. And we got along very well. हम लोग बहुत पहले दिन से ही बहुत सारी बातें हम लोगों ने शुरू कर दी थी. And it was a good foundation of our friendship. Throughout Alone, we became very close friends. जी, विपाशा, लेकिन आप एक्ट्रेस के साथ-साथ एक बिज़नेस वुमन भी हैं. द लेबल लाइफ में यू हैव इन्वेस्टेड. सो आई Yeah. वांट टू नो कि आपका हमेशा से आपको था कि मुझे बिज़नेस करना है और यू टूक अप समथिंग लाइक दैट कि चलो करके देखते हैं बिकॉज़ इट्स डूइंग रियली वेल एंड इट हैज़ Yeah. बीन देयर फॉर क्वाइट अ फ्यू इयर्स. जो मतलब इट इज़ वेरी लाइक सक्सेसफुल इन दैट वे. बहुत सारे बिज़नेसेस स्टार्टअप्स इतने साल नहीं चलते हैं. देखिए, इसका पूरा क्रेडिट मैं प्रीता सुक्तांकर और उसकी टीम को देना चाहती हूँ, बिकॉज हमारी जो पार्टनर है, जो एक्चुअली बिजनेस को चलाती हैं, बहुत ही डायनामिक लेडीज हैं. और मैं उनके पूरे गट फील और पैशन पे मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है अपना नाम. एंड दे आर वेरी वेरी इनक्रेडिबल गर्ल्स. इवन थ्रू दिस वेरी डिफिकल्ट टाइम, वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू स्टे अफ्लोट. जैसे बहुत सारे बिजनेसेस हैं, ऑनलाइन बिजनेसेस, एवरी बिजनेस हैज गॉट, बहुत बड़ा धक्का लगा है सबको. पर सब कोशिश कर रहे हैं दैट वी कम आउट ऑफ दिस प्रोसेस सक्सेसफुल. तो हमारी भी वही कोशिश है, हम लोग भी कर रहे हैं. मैं चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लेडीज हमारे ब्रांड से कुछ ना कुछ लें, और स्मॉल बिजनेसेस और इंडिविजुअल वुमेन ओन बिजनेसेस को सपोर्ट करें. जी, डेंजरस की बात करते हैं. आपने अपनी लाइफ में सबसे डेंजरस चीज़ क्या की है? लाइफ में सबसे डेंजरस चीज, आई थिंक, मैं बहुत ही सीधा बोलती हूँ, और बहुत ही अपफ्रंट बोलती हूँ, और ज्यादा सोचती भी नहीं हूँ. बहुत ही जो फीलिंग आती है तभी और मैं डरती नहीं हूँ किसी से. मैं डरती हूँ, भूत भूत बहुत डरती हूँ, पर इंसानों से उतना डरती नहीं हूँ.
इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप अकेले सो भी नहीं पाते, राइट? ये मैंने आपके एक इंटरव्यू में देखा था। पर मैं बहुत राइट इन द बिगनिंग ऑफ माय करियर आई हैव पुट वेरी बिग पीपल इन देयर प्लेस बिकॉज अगर मुझे लगता है किसी ने मेरे साथ मिसबिहेव किया है, चाहे मैं तब कोई भी नहीं थी, पर मुझे इस बात का कोई डर नहीं लगता है। मैं काफी डेंजरस हो सकती हूँ अगर कोई मेरे साथ मिसबिहेव करे, या मुझे इल ट्रीट करे, या मुझे लगे कि वो किसी और को मेरे सामने मिसबिहेव कर रहे हैं मेरे सामने। तो मैंने बहुत जनों को सीधा किया है, और सीधा शायद नहीं कर पाई हूँ एटलीस्ट, बट मोमेंटरी तो मैंने उन्हें उनकी प्लेस बता दी है। तो मैं काफी डेंजरस हूँ, लोग काफी रिस्पेक्ट भी करते हैं मुझे। टॉकिंग अबाउट अदर स्टफ, जैसे अभी बात करते हैं, आपने बोला कि यू आर ऑलवेज टैग्ड एज dusky actress, and obviously now it's like there's so many actresses who are dusky and people have accepted them. लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि because of your skin color, क्या कभी आपको confidence issues हुए? because Indian society में it's very normal to just pinpoint कि आपका complexion ऐसा है, उस पे टॉन्ट करना ऑन योर बॉडी और ऑन योर स्किन कलर। कभी आपको उसकी वजह से कॉन्फिडेंस इश्यूज हुए? नहीं, बचपन में एक्चुअली मेरी दीदी बहुत फेयर थी और मैं डस्की, तो मेरे जो रिलेटिव्स थे वो मम्मी को हमेशा बोलते थे, अरे बॉनी इतनी काली कैसे हो गई, और सोनी इतनी गोरी है। तो मैं सुनती थी और मजाक भी करते थे, तेरे को अडॉप्ट किया है, तेरे को कचरे के डब्बे से तू मिली थी। तो मस्ती मस्ती में इट कैन एक्चुअली हार्म अ लॉट ऑफ चिल्ड्रंस साइकी, but thankfully I don't know what I was made of. I am extremely confident from the time I was born. When I was very short, very fat, for a long time, बहुत short थी मैं, क्लास में एकदम number 1 मीन लाइन में, और मोटी and but पढ़ाकू. So I used to be like still very confident, little shy but I was very confident. फिर मैं 6 महीने में I shot up and I became the tallest girl in class. And the dusky part definitely stayed with me, and I used to find it very humorous because मैंने जब कॉन्टेस्ट जीता फोर्थ सुपर मॉडल इंडिया में, उसके बाद मैं न्यूयॉर्क में मैं थर्ड आई, फिर मैं मॉडलिंग कर रही थी न्यूयॉर्क में, एंड देन आई वेंट टू पेरिस टू मॉडल विद द फोर्ड एजेंसी, एंड इन पेरिस, no, wherever I went, people were like, wow, your skin. So I was treated like some princess or something because of my skin color. So I could understand कि okay, in जहाँ पे मैं regular नहीं हूँ, वहाँ पे मैं exotic हूँ। और जैसे ही मैं वापस आई और मेरी जो अजनबी में लॉन्च हुई, वहाँ पे शुरू हो गया डस्की। तो मुझे समझ नहीं आता था 90% of the population is dusky, इसमें अलग होने की क्या बात है। पर एज एन एक्ट्रेस एक स्टीरियोटाइप था कि एक्ट्रेस नाजुक सी होनी चाहिए, गोरी सी होनी चाहिए, ज्यादा लंबी भी नहीं होनी चाहिए, there were some stereotypes, and that's why, because I did not belong to any of it, so I was definitely always like, जैसे बोलते हैं ना, कोई नया नमूना आया है। So ऐसे it was quite positive, but I was treated different. मॉडल है, लैंकी है, लंबी है, डस्की है, तो मैं सोचती थी मुझे तो नॉर्मल दिखती हूँ, पर इन लोग को शायद मैं बहुत डिफरेंट लगती हूँ, क्योंकि उनको हर चीज में मेरे को डिफरेंट बोलते थे जी। बट यू रियलाइज कि उस वजह से काफी लोगों का पाथवे आपकी वजह से the other people could have the courage to come. Do you realize that? But what is there to be courageous? It is your skin color, you're born with it, you have to be proud of it. There's nothing courageous about it. No, but people have this notion कि मतलब even just college fests होते हैं, तो बहुत बार ऐसे होता है कि किसी ब्यूटी पैजेंट में होता है। I remember जिस्म के बाद the fair actresses bronzing their skin and tonging their hair, because always heroines had to have straight hair. So when I started tonging my hair in Jism, everyone's like, oh, it's very, it's harsh, heroines are not so harsh. As it looks very sexy to me. I'm born with straight hair, so I like tonging my hair.
So I started doing tongs and coal eyes, and then there was a trend. After that, the fairest of actresses were doing tongs and bronze, and everyone was getting bronzer and bronzer. so so I used to find it all humorous. Honestly, it was not a question of confidence for me. I was extremely confident and secure, but it was humorous at times. And the only time it was disturbing was when the big companies, uh, I used to get fairness cream offers non-stop. Like throughout my career, I cannot even tell you how many products have come to me. And my stand was always the same, that I will not endorse any skin whitening products, because it is just a wrong message to give in a country like this. It's just wrong. So I was saying this 20 years back, and now the whole discussion has happened, and a big brand has changed its name, and it's a very big step. Very late in the day, but still it's a big step. Yeah. एक और डिस्कशन हो रहा है आजकल, वो है नेपोटिज्म पर, एंड ऑब्वियसली आप भी आउटसाइडर हैं, तो आपको लगता है कि एज एन आउटसाइडर आपकी जर्नी ज्यादा डिफिकल्ट थी इन कंपैरिजन विद स्टार किड्स ऑफ दोस टाइम्स? देखिए, आउटसाइडर मैं नहीं हूँ. It's my 19th year in the business. I am a regular household name. That means I'm an insider. I have earned it. I have worked hard, and I'm an insider. I belong to this business. I love this business. Now, yes, the beginning. When we're talking about outsider, insider, it all is talking about the beginning. Right. Yes, an outsider gets less number of chances, and they have to prove themselves in that for the audience acceptation. And once audience has accepted you, no one in the business can get you out. It is your decisions, your mistakes, your choices that will decide your journey from there. एक बार acceptance मिल गई, तो वो journey आपकी क्या है, कोई और responsible नहीं हो सकता है. और ना ही ये जो life होती है ना, हमारी खुद की होती है. हमने खुद बनाई है. अगर ये पावर आप किसी और के हाथ में दे देंगे, तो मतलब क्या है लाइफ? मैंने कभी किसी को ये इम्पोर्टेंस दिया ही नहीं है कि कोई मुझे आउटसाइडर बुला सके और डिसाइड्स माय करियर. तो आई बिलीव दैट सब अपनी जर्नीज और स्ट्रगल्स जी रहे हैं. और सिमिलरली अ स्टार किड, आई डोंट नो इतनी एनिमोसिटी कैसे हो सकती है, बिकॉज इतना अच्छा बिजनेस है जहां पे सब को एग्जिस्ट करते हैं. कल मेरा एक बच्चा हुआ. सपोज माई डॉटर वॉन्ट्स टू बी एन एक्ट्रेस. मैं तो नहीं कंट्रोल कर सकती ना व्हाट माई डॉटर वॉन्ट्स टू बी. शी माइट वॉन्ट टू बी एन इंजीनियर, एस्ट्रोनॉट और एन एक्ट्रेस. अगर वो एक्ट्रेस बनना चाहती है, और सपोज XYZ प्रोड्यूसर्स जो मैंने जिनके साथ काम किया है, दे आर इंटरेस्टेड इन लॉन्चिंग माई डॉटर. अभी इसमें मेरी क्या गलती है, मेरी बेटी की क्या गलती है? अगर मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिल रही है, अपॉर्चुनिटी मिल गई, वेरी गुड. बट the acceptance will happen only if the audiences like my child, right? ऐसा नहीं है कि मेरा बच्चा है तो accepted. ऐसा नहीं होता है. चांस मिल सकता है, पर उसकी एक्सेप्टेंस के लिए उसका टैलेंट होना जरूरी है. और ऐसे वही स्टार किड्स सरवाइव करते हैं जो टैलेंटेड होते हैं. ऐसे बहुत सारे स्टार किड्स आते हैं, चले जाते हैं, एक सेकंड में कोई उनकी गिनती भी नहीं रख रहा है. पर जो टैलेंटेड है, they are here to stay. जो आउटसाइडर्स टैलेंटेड है, they are here to stay. So इसमें उनकी भी एक स्ट्रगल होती है, because they have to prove constantly कि I am not just my parents' child, or I am somebody of my own. और एक आउटसाइडर की स्ट्रगल होती है कि I have to make it. So you have to respect everyone's struggle. तभी life can be coexisting beautifully. Finger pointing, blaming will not change my life. मैं अभी 10 जन को ब्लेम करूं, मेरी लाइफ क्या चेंज होएगी? मैं जो काम करूंगी वही मेरी लाइफ बना सकता है. और मैंने जो काम किया है, मुझे जो सक्सेस मिला है, वो कोई और नहीं ले सकता है. तो आई बिलीव दैट दिस ऑल डिस्कशंस are not going to help anything. You have to really start respecting the talent.
काम करो, focus on yourself, there's one life, stay positive. That's it. That's all I have to say. या जाते जाते मेरा आपसे सवाल है कि आपकी ऐसा कौन सी लगती है कि कौन सी परफॉर्मेंस आपकी अभी आपके करियर में सबसे फ्रूटफुल रही है आपके लिए, और ऐसी कौन सी परफॉर्मेंस है जो आपको लगता है अंडररेटेड रही है, उतना रिकॉग्निशन नहीं मिला उस परफॉर्मेंस को जितना मिलना चाहिए था? ओ गॉड, मैंने बहुत सारी पिक्चरें की है और बहुत बहुत सारी पिक्चरें सक्सेसफुल हुई हैं और बहुत बहुत प्यार मिला है. कांट रियली पिंक. बहुत सारे. इट्स माय फर्स्ट फिल्म जहां पे एज अ नेगेटिव कैरेक्टर मेरा लॉन्च हुआ था, जो कोई भी डेब्यूटेंट का नेगेटिव में किसी को भी बेस्ट डेब्यूटेंट नहीं मिला है मुझे लगता है. नोबडी गेट्स लॉन्च्ड विद अ नेगेटिव रोल and gets best debutant and last 19 years. So I think I'm tremendously proud of my career. Ajnabi, Raz, us waqt supernatural films were looked down upon, and Raz was a golden jubilee film. सालों तक थिएटर से निकली नहीं थी. So it was a different kind of time that, you know, I saw one of the theaters, Raz, पूरा 1 साल हो गया Raz वहां पे चली जा रही थी. So that doesn't happen. आजकल 3 हफ्ते की फिल्म समझ आ जाती है कि हिट है कि नहीं. 3 दिन, 3 हफ्ते भी नहीं. Actually. और मैं बोल रही हूँ 1 year for a film to run with a newcomer. So yes, very very big achievement of mine. जिस्म, जब कहा गया था कि you know, you are one of the topmost actresses now, why do you need to do a adult film? I said, I am an adult. What do you mean by, you know? So बहुत सारे double standards थे जो चले गए, thankfully, you know. And मेरी जो एंट्री, मैं जैसी थी मैं वैसी ही हूँ, मैं बदली नहीं हूँ कभी भी. थोड़ी थोड़ी डेफिनेटली आई एम इवॉल्विंग टू बी अ बेटर पर्सन. सारी जो बेवकूफी पहले करती थी वो नहीं करती हूँ. पर जिस्म से भी बहुत, मीन्स I love the story. I love the power of the woman. I loved how she, you know, what she wants to get and how she uses the body to get it. So it was definitely it was an erotical thriller, but it was really it was an amazing film, and that's the human drama was great, and that really worked for me. And after that there was a trend of eroticas started in the business. Erotica. Yeah. Then it became too much. Like I definitely didn't want to do another one after that. Yeah. Because it वहाँ पे सब कुछ ट्रेंड बन जाता है. कुछ मतलब एक चली तो ऐसे अभी बनाओ, सारी फिल्में ऐसी ही बनेगी. So then I've done corporate. Again, one of my amazing roles. Race, an amazing entertainer. Abbas Bhai, Mustan Bhai always have brought out the best in me. ओमकारा, बिल्लू चमन बहार का जो छोटा सा रोल था बट बहुत ही पसंद किया गया था. सारी फिल्में, so many things, you know, so many, the journey has been very very nice, and now I need to do some more interesting stuff and make my audiences happy again, because they have been asking me to come back on screen for a very long time. So you don't think you have any underrated performance? कुछ ऐसा याद नहीं आ रहा है कौन सी particular film के बारे में बताऊं. But that's okay. Amazing that you know. I've done some very bad films also. I have done some really bad films also. So, but they are my mistakes. You know, I have made the choice, and they are my mistakes. So I graciously accept them also. Thank you for talking to us, and all the best for Dangerous. And we hope कि आपको और भी ज़्यादा स्क्रीन पर बार-बार देखें, because that's what the audience is praying. Definitely. Thank you so much. You take care of yourself. You too. Thank you. Bye.